तो दोस्तों, डिफिनेट इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट कैलकुलेशन करने में गलती करते हैं, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम में नंबरों को अपने लॉस करते हैं। यदि आप टीजीटी पीजीटी किसी अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं हम इंटीग्रेशन पी वाई क्यू। तो आइए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमको दे रखा है, लिमिट 0 से π/2 1/1 + 10x dx का मान क्या होगा, यानी कि इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये टीजीटी 2003 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका हम बहुत आराम से आसानी से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा, ये डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा π/4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट हमने आंसर क्या दे दिया, π/4 दे दिया। ये आंसर आप भी इतने ही इजी तरीके से दे पाओगे। जब आप हमारी वीडियो को देखोगे तो इसका आंसर आप भी इतने ही जल्दी विदिन सेकंड में आप दे पाओगे। हमने इस क्वेश्चन से रिलेटेड शॉर्टकट वीडियो इंटीग्रेशन पे, डेफिनेट इंटीग्रेशन पे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे बना रखी हैं। तो उसी की हेल्प से हमने इसका डायरेक्ट ही क्या बोल दिया, आंसर बोल दिया कि इसका आंसर जो आएगा π/4 आने वाला है। ठीक है, तो चलो अब सॉल्व करते हैं हम इसको। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, हमें इसको जो 1 + 10x दे रखा है इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो जैसे ही हम देखो इसको ब्रेक कर लेंगे तो लिमिट तो हमारी वही 0 से π/2 रहने वाली है। और इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + sin x बटा cos x, और साथ में dx तो चलेगा ही। क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे हम। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये cos पलट के यहाँ चला जाएगा और cos की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास 0 to π/2, और cos ऊपर चला जाएगा हमारा cos x, और डिवाइड में cos x प्लस sin x dx। इससे पहले भी यहाँ से हमने क्वेश्चन कराया था। यह क्वेश्चन आपको ये दे रखा हो, यह क्वेश्चन आपको ये दे रखा हो, दोनों का आंसर हमारा π/4 आता है। कैसे आता है देखो, एक तो ट्रिक से हम बता देते हैं। देखो इसमें हम दो मेथड से, हमने पिछली वीडियो में बताया था। एक हमने किंग प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व किया था, तब भी आंसर π/4 आता है। और एक हम शॉर्टकट मेथड लगाते हैं जिससे भी डायरेक्ट आंसर आपका क्या आएगा, π/4 आएगा। देखते ही इसको हम क्या बोलेंगे, π/4 इसका आंसर होगा। कैसे होगा देखो, पहले तो शॉर्ट ट्रिक देखो, यहाँ पे ट्रिक लगा दे रहे हैं हम। तो अगर ट्रिक ऐसी है, a to b हमारी लिमिट दे रखी होती है, ऊपर हमारा f(x) लिखा होता है, नीचे भी हमारा f(x) लिखा होता है, और प्लस या माइनस में क्या लिखा होता है हमारा, a + b - x ये लिखा होता है। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आता है b - a डिवाइड बाई 2, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 इसका डायरेक्ट आंसर आता है। अगर इस टाइप का लिखा हुआ हो तो ये बिल्कुल ऐसा ही लिखा है। देखो यहाँ cos x लिखा है, यहाँ cos x लिखा है। और अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे, cos में अगर हम लिमिट लगा देंगे तो हमको ये चीज जो है वो सेम ही मिल जाएगी। यानी कि fx में अगर हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा, लिखा लगा के बता दे रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट दिख ही रहा है हमको। तो भाई अपर लिमिट यहाँ 0 है तो π/2 - x, और cos 90 - x यानी कि थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो देखो यहाँ पे भी क्या बैठा है, sin थीटा, यानी कि ये जो वैल्यू आ गई वो sin x के इक्वल आ जाएगी। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो ये π/y कितना हो जाएगा, ये 2 पलट के ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो ये π/y कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो इस बेस पे हमने क्या बता दिया था, इसमें शॉर्टकट ट्रिक से डायरेक्ट आंसर हमने बता दिया था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चाहो तो किंग प्रॉपर्टी का यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। डिफिनेट इंटीग्रेशन में जो प्रॉपर्टी है हमारी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छे से आती हैं, उनको किस टाइप से हमको याद रखना है, वो सारी चीज़ें, तो आपका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, डिफिनेट इंटीग्रेशन, वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये सारी समस्याओं से निपटने के लिए हमने अपने चैनल पे
इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी की वीडियो बना रखी है, जिसमें बहुत आसान तरीके से हमने बताया कि इन प्रॉपर्टीज को हम कैसे याद रखेंगे और कब और कैसे लगाई जाएगी। तो ज़्यादा वीडियो को आगे नहीं खींचते हुए हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी जो हमारा टीजीटी 2003 में पूछा गया था। तो ये देखो क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा इजी करेंगे, यानी कि इसको थोड़ा सॉल्व करना है हमको। तो हमें क्या करना है, इस पूरे जो फंक्शन बाहर है उससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो लिमिट को तो अभी हम ऐसे ही रखते हैं -π/2 से और π/2 तक, ठीक है। उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब बन जाएगा, साइन क्यूब एक्स, साथ में कॉस भी आ जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यूब एक्स बन जाएगा, और साथ में क्या है dx, ठीक है। हमने ओवरऑल dx लिख दिया। चाहो तो आप यहाँ पे इसके साथ अलग dx लिख लो, इसके साथ अलग dx लिख लो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके साथ भी हमने dx लिख दिया और इसके साथ भी हमने क्या लिख दिया, dx लिख दिया। और साथ में हमने लिमिट भी जो है वो इसको अलग लिमिट सेपरेट कर दी और इसकी लिमिट यहाँ पे अलग सेपरेट कर दी, ठीक है। और -π/2 से π/2 तक लिमिट जाएगी। अब हमें देखना है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप वैसे सॉल्व करने लग जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, तो यहाँ पर भी हमें क्या करनी है, प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब कौन किसी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, देखो एक इवन और ऑड वाली जो हमारी प्रॉपर्टी होती है उसको चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कोई भी क्वेश्चन में अगर हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो इवन और ऑड वाली प्रॉपर्टी पहले चेक कर लो। ज़्यादातर केसों में इवन और ऑड वाली से काम हो जाता है, नहीं होता है तो हम कुछ और न्यू प्रॉपर्टी देखते हैं। तो देखते हैं इसमें हम क्या करते हैं, इवन और ऑड वाली प्रॉपर्टी चेक करते हैं वो क्या होती है। देखो हम क्या करें, जो फंक्शन दे रखा है उसमें x के प्लेस पे हम लोग क्या कर दें, माइनस को पुट कर दें। तो अगर हमारा f(x) तो आए लेकिन वो माइनस क्या आ जाए, बाहर आ जाए, यानी कि माइनस में आ जाए, फंक्शन क्या हो जाए, हमारा पूरा फंक्शन माइनस में हो जाए, तो वो हमारा ऑड कहलाता है, ठीक है। वो फंक्शन कैसा हो जाता है, हमारा ऑड हो जाता है। ये हमने वीडियो अपने चैनल पे इसकी अपलोड कर रखी है। दूसरा, अगर हमने लिमिट में यानी कि फंक्शन में -x रखा और वो हमारा पॉजिटिव ही रहे तो वो हमारा इवन फंक्शन हो जाता है, तो वो हमारा इवन फंक्शन हो जाएगा। अगर ऑड फंक्शन होता है तो आंसर हम डायरेक्ट क्या देते हैं, 0 देते हैं। और अगर इवन फंक्शन आता है तो हमारा क्या हो जाता है, लिमिट लगा लेते हैं और 2 बाहर आ जाता है, ठीक है। डायरेक्ट हम इस केस का क्या करेंगे, यूज करने वाले हैं। तो देखो आगे इसको अब जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देते हैं -x से। जैसे ही आप x को -x से रिप्लेस करोगे और यहाँ पुट करो तो देखो x की जगह पे -x रखेंगे, और हम लोगों ने पढ़ा है कि भी जो x होता है वो माइनस को बाहर निकाल देता है, और ऑड पावर है तो भैया माइनस बाहर आ जाएगा। अगर इवन पावर होती तो ये माइनस क्या हो जाता, प्लस होता, बाहर समय निकलते। लेकिन ये हमारी ऑड पावर है इसलिए इसका साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन लगा लो कि नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। कॉस में देखो भाई, कॉस के अंदर अगर हम -x रखते हैं, हमको पता है भाई कॉस के अंदर अगर -θ हुआ करता था तो आंसर उसका cos θ ही आता है। तो भाई इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हमारा प्लस ही रहा, यानी कि x को हमने -x से रिप्लेस किया तो जो cos था वो हमारा क्या रहा, प्लस का रहा। अब ओवरऑल चेक कीजिए, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ गया, यानी कि जो फंक्शन आया हमारा, फंक्शन तो सेम रहा, माइनस का फंक्शन आया। तो इसका मतलब है ये वाला जो फंक्शन है हमारा, ये जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि इतने पार्ट का जो आंसर आएगा वो तो हमारा 0 हो गया। तो देखो अब इस फंक्शन को हम देखते हैं, इस वाले फंक्शन को देखो भाई, यहाँ पे हमें क्या करना है, x के प्लेस पे -x रिप्लेस करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे रखेंगे x के प्लेस पे -x, तो स्क्वायर होने की वजह से साइन माइनस बाहर भेज देता है, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से वो प्लस का साइन बाहर देगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो cos x में जैसे ही -x रखेंगे, और cos माइनस को बाहर नहीं आने देता है, इसका मतलब इससे बाहर माइनस नहीं निकलेगा, चाहे पावर इवन हो चाहे ऑड हो। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या आ गया, हमारे पास प्लस का साइन आ गया। इसका मतलब है दोनों साइन यहाँ पे क्या हो गए, साइन प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, यानी कि ये ओवरऑल हमारा इवन फंक्शन हो जाएगा। ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, हमारा इवन।
जब इस इवन फंक्शन हो जाएगा तो अब इसको डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे, लिमिट 0 से, तो लिमिट जो होती है वो 0 से पाई बाई चली जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो लिमिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 से पाई बाई 2 चलेगी, और 2 क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। जब कब, जब इवन फंक्शन होता है हमारा तब। अब यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। अब फ्रेंड्स हमको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो, आप या तो गामा फंक्शन का यूज करके आप इसको यूज कर सकते हो, और नहीं तो हम अभी तुम्हें एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं जो हमने अपने चैनल पे इस टाइप के फंक्शन जब साइन और कॉस दिए हों, चाहे उनकी पावर कुछ भी हो, तो हमने उस पर वीडियो बना रखी है, तो वो उस मेथड से हम इसको आराम से कर देंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो देखो शॉर्टकट ट्रिक क्या थी हमारी, पहले उसके बारे में थोड़ा सा हम तुम्हें बता देते हैं। अगर ये जो है दोनों पे पावर इवन होती है तो हम पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर एक पे इवन है और एक पे पावर ऑड लगी है साइन कॉस में, तो हमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 से नहीं करो कोई फर्क नहीं है। तो भाई यहाँ पे ऑड पावर दिख रही है, तो इसमें शॉर्टकट ट्रिक अब कैसे करके लगाएंगे हम। तो सबसे पहले ये जो बाहर है उसको 2 लिख लेंगे। अब देखो हम क्या करना है, 2 लिखना है और 2 में से क्या घटाना है, हमको 1 घटाना है। ठीक है, कैसे 1 घटाना है, देखो जब इस टाइप का फंक्शन दिया होगा तो हमें 1 3 5 7 ऐसे करके घटाएंगे, जब हमारी ये जो पावर होंगी वो ऑड होगी, मतलब ऑड पावर में होगी, एक ऑड है एक इवन है, तो ऐसा करेंगे। उसके बाद अगला जो है उसमें से यानी कि 3 में से कितना घटाएंगे, हम 1 माइनस करेंगे, और तो कुछ घटेगा नहीं, निगेटिव तो रखना नहीं है, पॉजिटिव ही रहना है। उसके बाद डिवाइड में, तो एक बार तो हमें इन पावर को ऐड करना है, तो यानी कि 2 + 3, 2 + 3, फिर हमें क्या करना है, इन्हीं पावर में 2 + 3 इवन नंबरों को क्या करता है, माइनस करते जाना है। कौन कौन से नंबर, यानी कि 2 4 6, नीचे हमको इवन नंबर माइनस करते हुए चलना है और ऊपर हमको ऑड नंबर माइनस करते हुए चलना है, लेकिन पॉजिटिव ही रहना है, निगेटिव नहीं रखना है। और इन 2 में क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आप रखो या नहीं रखो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इसमें सॉल्व करो, 2 में से बन जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से बन जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। नीचे देखो ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हमको 2 माइनस करना था, पहले हमें क्या माइनस करना है, 2, यानी कि इवन नंबर माइनस करना है, यानी कि यहाँ पे 2 माइनस करना है। तो यहाँ से देखो ये तो हमारा 5 हो गया ये वाला, और इसमें से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 बचा, तो 2 की और 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, लिमिट दे रखी है -से 2 तक दे रखी है, मॉड x अपॉन x dx, और ये भी टीजीटी 2003 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये देखो। तो इस क्वेश्चन को जनरली अगर हम देखें तो इसके ग्राफ से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो देखो ग्राफ अगर हम इसका जनरली मॉड x का सिर्फ ग्राफ देखें तो कुछ इस टाइप से बनता है ग्राफ। ठीक है, इस टाइप से आता है, ऐसे ओरिजिन पे गिरता है, फिर ओरिजिन से उठता हुआ चला जाता है। यानी कि अगर यहाँ पे मान लो कुछ भी वैल्यू है, तो यहाँ से जैसे हम देखो 0 की तरफ चलेंगे, यानी कि एक्स अक्ष की साइड में, यानी कि 0 की तरफ चलेंगे, ओरिजिन की साइड चलेंगे, तो ग्राफ क्या हो जाता है, डाउन होता है। इसलिए वहाँ पे यानी कि कोई भी निगेटिव से पॉजिटिव तक अगर 0 तक हमको जाना है यहाँ तक, तो उसका जो मान आता है वो नेगेटिव आता है। इसका मतलब जब हम इसको ब्रेक करेंगे मॉड एक्स को -1 से 0 तक, तो वो नेगेटिव का साइन छोड़ेगा। और फिर उसके बाद 0 से लेके देखो आगे, ये 0 हो गया हमारा, 0 से आगे देखो जो ग्राफ है वो इंक्रीज होता हुआ जाता है। इसलिए 0 से जितनी भी बड़ी वैल्यू होंगी उनमें x की जो जितने भी मान आएंगे वहां पे वो सारे पॉजिटिव आएंगे। तो बस हमको इतना याद रखना है कि नेगेटिव से 0 तक जाने पे जो मॉड x का ग्राफ है वो डाउन होता हुआ चलता है, यानी कि गिरता हुआ चलता है। इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू देगा वो -1 से 0 तक वो नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करके क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करना है, देखो सबसे पहले -1 से 0 तक ब्रेक करेंगे, हमें 0 तक पॉजिटिव ही तक ले जाना है।
तो मॉड एक्स क्या आ जाएगा भैया, डायरेक्ट नेगेटिव लिख दो और नीचे क्या आएगा, एक्स है ही और डी एक्स प्लस, उसके बाद अब 0 से शुरू करो और कहाँ तक चल रहा है अभी, 2 तक चलना है तो 2 तक लास्ट पहुंचा दो। यानी कि पॉजिटिव चाहे 1 तक तोड़ो चाहे 2 तक तोड़ो, जितने भी नंबर दिए होंगे सब में वो पॉजिटिव रहेगा 0 से एबव यानी कि ऊपर। तो अब हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे ये x आ जाएगा और नीचे भी क्या आएगा, x आएगा और ये dx हो गया। यहाँ से कैंसिल करेंगे, यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे, यहाँ पे बचेगा कितना 1 और 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा हमारा x आ जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ, -1 से 0 तक, ठीक है, -1 से 0 तक आएगा। उसके बाद प्लस यहाँ देखो यहाँ भी 1 बचेगा, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे हम, लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करते ही जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ भी x आएगा और यहाँ से लिमिट कहाँ से रहेगी, 0 से लेकर 2 तक रहेगी। अब हमें लिमिट को क्या करना है, ओपन करना है। तो जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे, अपर लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखो x के प्लेस पे पहले 0 रखेंगे तो भाई 0 आएगा, फिर माइनस लगा के -x रखेंगे, ठीक है, -x मतलब सॉरी यहाँ पे 1 है, माइनस का क्या रखना है हमें, 1 लगना है। लिमिट कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये लगा दिया, प्लस इसमें लगा अपर लिमिट x के प्लेस पे 2 रखा हमने, माइनस फिर 0, लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 0 तो 0 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो इसको फिर हम ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो दे रखा है वो लिमिट दे रखी है 0 से π/4 दे रखी है हमको, और रूट में दे रखा है 1 + sin 2x, और ये भी TGT 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलो इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो वो इसको हम क्या करेंगे, लगाएंगे। यहाँ पे देखो 1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ये लिख सकते हैं, क्योंकि भाई sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो 1 लिखो या ऐसे लिखो, एक ही मीनिंग है उसका। अच्छा, sin 2x का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो जैसे ही sin 2x का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होता है 2 sin x cos x, और dx लिखा है तो dx लिखेंगे। अब देखो ये बन गया a² + b² + 2ab का फॉर्मूला। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या cos पहले लिख दो या sin पहले लिख दो, प्लस में तो कोई सा पहले लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और dx और स्क्वायर, और रूट चल रहा है भाई, यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, रूट चल रहा है, तो रूट लगा दिए, और इंटीग्रेशन 0 से π/4 तक, π/4 तक। तो अब इसको क्या करना है, देखो स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा है इंटीग्रेशन 0 से π/4 cos x। तो एक काम करते हैं, cos x चलो लिख देते हैं एक बार, cos x प्लस sin x और dx, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो sin x का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन भाई, cos x का क्या हो जाता है हमारा sin x हो जाता है, और sin x का क्या हो जाता है माइनस का cos x हो जाता है, और लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से π/4 इसकी क्या होगी, लिमिट होगी। अब हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ लिमिट ओपन करनी है और कुछ नहीं, हमारा काम हो गया। तो पहले अपर लिमिट यूज करो, तो ये हो गया sin 45 माइनस कॉस 45, उसके बाद फिर क्या करनी, ये हमने अपर लिमिट लगा दी, अब लोअर लिमिट लगा लो। लोअर लिमिट माइनस लगा के करते हैं भाई, तो पहले वही 0 रखेंगे साइन की जगह पे, तो साइन तो 0 ही रहता है, फिर माइनस, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है, ठीक है। तो हमने ये लोअर लिमिट भी लगा दी। अब देखो sin x cos x दोनों की वैल्यू, यानी कि sin 45 cos 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है 45 पे, तो यानी कि ये भी हमारा 1/√2 बचा और ये भी हमारा 1/√2 है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 1 हो जाएगा। तो सीधे सीधे इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ स्टेप से दे रखा है कि लिमिट दे रखी है -π/2 से प्लस की π/2 तक, और रूट में लिखा है 1/2 1 - cos 2x dx। तो इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसका आंसर कितना आएगा,
तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करो जरा। तो भाई cos 2x का फॉर्मूला लगाइए आप, वो फॉर्मूला लगाना है जिससे क्या हो जाए, आपका 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो हमको देखो फॉर्मूला पता है जिससे ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये किसके बराबर होता है, cos 2x के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसकी जगह पे cos 2x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो जैसे हम इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमको। तो रूट ऐसी रहने दो, अभी 1/2 ऐसी रहने दो, 1 माइनस इसको पुट कर दो cos 2x की प्लेस पे, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स और साथ में dx। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से 1 क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 बचा, ये 2 भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं -π/2 से π/2 तक, और ये रूट में बचा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स और dx। अब फ्रेंड्स यहाँ से ही बहुत सारे लोग या बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ही गलती कर जाते हैं। इस क्वेश्चन में देखो हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आए कि जो रूट है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, तो रूट क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कि इस पे हम क्या लगा सकते हैं, मॉड लगा सकते हैं। या तो आप देखो एक्स स्क्वायर लिखा है और इसको हम, और इसके ऊपर रूट लगा है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, रूट जो होता है वो हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए हम क्या लगा देते हैं, मॉड लगा देते हैं। तो यहाँ पे भी यही केस होगा। तो लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, -π/2 से π/2 तक जाएगी, और क्या लिखना है हमको, ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स और मॉड लगा देंगे और ये हो जाएगा dx। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब इसको सॉल्व करना क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। चलो अब देख लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है भाई, सबसे पहले x की प्लेस पे -x से रिप्लेस करके देख लो कहीं ऑड फंक्शन तो नहीं है। अगर ये ऑड फंक्शन होगा तो इसका आंसर हम डायरेक्ट क्या दे देंगे, 0 होगा। अगर इवन होगा तो इसका आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, तो चल चेक कर लेते हैं जरा। तो भाई यहाँ पे रिप्लेस करो, x को -x से आप रिप्लेस कर दो। तो भाई जैसे ही हमने देखो यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे -x की जगह पे, यानी कि -x को रिप्लेस कर देंगे x की जगह पे, तो यहाँ जैसे ही माइनस रखेंगे साइन क्या करेगा, माइनस बाहर भेजेगा, लेकिन बाहर तो मॉड भेजा बैठा है, तो मॉड उस साइन को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। इसका मतलब ये जो है वो हमारा इवन फंक्शन है, ये हमारा क्या है, इवन फंक्शन है। और जब इवन फंक्शन होता है तो 2 बाहर आ जाता है और लिमिट चली जाती है 0 से π/2 तक। ठीक है, तो लिमिट 0 से π/2 तक आ गई, यानी कि -π/2 से 0 तक पॉजिटिव, और 0 से π/2 तक भी साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए ये 2 आ जाता है इस बेस पे भी। तो अब क्या करेंगे भाई, देखो ये हमारे पास क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। तो अब इसको क्या कर देते हैं, सॉल्व करते हैं, यानी इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा भाई, 2 बाहर रहेगा, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, और लिमिट 0 से π/2 रहेगी, और लिमिट अप्लाई कर देंगे हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लगा देते हैं जल्दी से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो माइनस का कॉस π/2 और माइनस माइनस, यानी कि माइनस होता है लोअर लिमिट लगाते समय, और माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, और कॉस क्या हो जाएगा, ये 0। तो भाई cos 90 की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो ये 2 × 1 बचा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। थैंक यू।